सो हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक 32 साल के आदमी से होती है जिसका दिल एक 15 साल की खूबसूरत लड़की पर आ जाता है। वह आदमी इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और रात दिन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसी तरह एक बार वह आदमी इस लड़की को एक कमरे में ले जाता है। यह दोनों क्या करते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग 15 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोना होता है। मोना की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए वह अपने घर जा रही होती है। रात में वह अपने घर पहुंचती है। मोना यहाँ अपने 2 भाई और अपनी मॉम के साथ रहती है। उसका बड़ा भाई हमेशा मोनार उसके छोटे भाई को परेशान किया करता है। वह एक नंबर का नशेड़ी भी था। मोना का छोटा भाई अपने बड़े भाई से बहुत डरता था, लेकिन मोना उसे संभालती है। लेकिन मोना की माँ तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार अपने बड़े बेटे से करती थी और यह बात मोना को अच्छी नहीं लगती थी। मोना के डैड के मरने के बाद मोना गांव के ही स्कूल में पढ़ाकर घर का गुजारा किया करती थी। कुछ दिनों बाद मोना की स्कूल की छुट्टियां खत्म होती हैं, इसलिए वह अपने घर से शहर जाने के लिए निकलती है। मोना की मॉम उसे बस में बिठाने के लिए आती है। बस के बाद उसे बोट में सफ़र करना था। उसी बोट में एक कार आती है। उस कार के अंदर एक बहुत ही अमीर आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम चेंग था। चेंग अब गाड़ी के बाहर देखता है, तभी उसकी नज़र मोना पर पड़ती है। मोना की खूबसूरती को देखकर चेंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वह मोना से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चेन मोना के उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोना उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। असल में चेन की फैमिली बहुत अमीर थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा था। मोना से बातें करने के बाद चेन को यह पता चलता है कि मोना का हॉस्टल उसके घर के पास ही है। इसके बाद चेन मोना को अपने साथ अपने कार में चलने के लिए कहता है। मोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मोना यह सोचती है अगर वह इस आदमी के साथ कार में नहीं जाती है तब उसे बस में धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा। अब यह दोनों कार में जा रहे होते हैं। मोना से उसकी उम्र पूछता है। मोना उससे झूठ बोलती है और वह अपनी उम्र उसे 18 साल बताती है, जबकि चेन 35 साल का होता है। कुछ देर बातें करने के बाद चेन मोना को टच करने लगता है क्योंकि चेन किसी भी तरह से मोना को पाना चाहता था। लेकिन थोड़े ही देर बाद मोना का हॉस्टल आ जाता है। मोना कार से उतरकर अंदर चली जाती है। मोना जब अपने फ्रेंड के साथ में होती है तब वह अपने फ्रेंड को चेन के बारे में सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब मोना स्कूल जा रही होती है तभी उसे स्कूल के बाहर चेन की कार दिखाई देती है, इसलिए वह उसे कार के पास जाती है। चेन मोना से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा था। वो ना चाहते हुए गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के खिड़की पर किस करके वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। यह देखकर चेन को समझ आ जाता है कि मोना भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाहर आकर चेन को देखती है, लेकिन चेन वहाँ नहीं होता है, इसलिए मोना अपने हॉस्टल में आ जाती है। एक बार मोना जब अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी तभी उसे बाहर चेन की कार की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद मोना जल्दी से चेन से मिलने के लिए जाती है। चेन मोना को कार में बिठाकर अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। इसके बाद यह दोनों एक रूम में जाते हैं क्योंकि चेन मोना के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन चेन को यह भी डर था कहीं मोना बुरा ना मान जाए क्योंकि वह उम्र में चेन से काफ़ी छोटी थी। मोना चेन की भावनाओं को समझ जाती है, इसलिए वह चेन को कहती है, तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यह सुनकर चेन मोना को बहुत करीब में लाता है और यह लोग यहाँ से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मोना चेन को अपने बारे में बताती है। मोना चेन से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं। वह चेन को अपने फैमिली के बारे में बताती है। वह कहती है, हम लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। मोना की बातों को सुनकर चेन को यह समझ आ जाता है कि मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। यह दोनों बातें करते करते फिर यहीं पर शुरू हो जाते हैं। 35 साल का चेन मोना को पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। दिन में एंजॉय करने के बाद चेन मोना को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ यह लोग ड्रिंक करते हैं, बातें करते हैं। चेन मोना को यह बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ
क्योंकि मैं एक चाइनीज़ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज़ लड़की से ही कराएंगे। यह सुनकर मोना चैंग से कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। असल में मोना यह सब कुछ अपने ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन अपने घर आने के बाद रात में मोना चैंग की बातों को सोचकर बहुत अपसेट थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि मोना भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चैंग मोना को लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चैंग का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम के दरवाजे के पास छोड़ता है। मोना के रूम के अंदर जाने के बाद चैंग फिर से मोना के साथ इंटीमेट होने लगता है। यह लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक रोमांस करते हैं। अब रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना चैंग से मिलने के लिए आती थी और यह दोनों पूरे दिन इंटीमेट होते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह चैंग के साथ अपने गाँव आ जाती है। मोना को गाड़ी से आता देख मोना की मॉम बहुत हैरान होती हैं और उन्हें मोना के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय मोना की माँ उससे पूछती हैं, तुम्हारी हॉस्टल से हमें नोटिस आया है कि तुम काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो। तब मोना अपनी मॉम को यह बताती है, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर है और मैं उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। मोना अपनी मॉम को ना तो चैंग के बारे में बताती है, ना ही अपने अफेयर के बारे में कुछ बताती है। अगले दिन चैंग मोना और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। यहाँ चैंग मोना की मॉम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है, लेकिन वो लोग चैंग की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और खाना खाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना मिला होता है। यह सब देखकर चैंग को समझ आ जाता है कि इन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अब मोना की फैमिली चैंग के पैसों पर अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे। यह बात चैंग अच्छी तरह से जान चुका था। इसके बाद चैंग मोना को लेकर एक रूम में जाता है। यहाँ वह फिर से मोना के साथ इंटीमेट होता है। काम खत्म होने के बाद मोना चैंग से अपने फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है। चैंग भी मोना को कुछ पैसे देता है, लेकिन चैंग को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह मोना से प्यार करता था, लेकिन मोना तो चैंग के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। अगले दिन मोना की मॉम उसे पैसे लेने के लिए आती हैं। मोना अपने मॉम को पैसे दे देती है। उधर चैंग और मोना एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी मोना चैंग को यह बताती है उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मोना की बात को सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पूरे स्कूल को चैंग और मोना के लव स्टोरी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए कोई भी मोना से बात नहीं करता था, लेकिन इससे मोना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रात के समय में मोना जब चैंग से मिलने आती है, तब चैंग अपने हाथ से एक रिंग निकालता है मोना को पहनाने के लिए। मोना से बहुत प्यार करने लगता है। वह किसी भी तरह से अब मोना से शादी करना चाहता है, इसलिए वह अपने घर जाकर अपने पिता से मोना के लिए शादी के बारे में बात करता है। लेकिन चैंग के डैड उसे मोना से शादी करने के लिए साफ तौर से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही होगी, वरना नहीं होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जान दे दूंगा। इसके बाद चैंग मोना के पास यह सब बताने के लिए जाता है। वह कहता है कि हम लोग भाग कर चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन मोना उसे मना कर देती है, क्योंकि मोना को यह पता था अगर चैंग भाग कर शादी करता है तब उसकी फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी। इसलिए यहाँ मोना चैंग से झूठ बोल देती है कि वह चैंग से प्यार नहीं करती है। इधर रात के समय चैंग होने वाले अपने वाइफ के बारे में बताता है। चैंग बहुत उदास था। चैंग का मूड सही करने के लिए मोना उसे टच करने लगती है, लेकिन चैंग ये सब करने से मना करता है। अगले दिन चैंग मोना को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। मोना जब अपने घर जाती है तब उसकी फैमिली की नज़र मोना के रिंग पर पड़ती है जो चैंग ने मोना को दिया था। मोना की मॉम उस रिंग को उससे ले लेती है। वहीं मोना के बड़े भाई को यह सब पता चल चुका था कि मोना और चैंग दोनों कई बार इंटीमेट हो चुके हैं। इससे मोना का बड़ा भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। अगले दिन मोना का बड़ा भाई काम करने के लिए शहर में जा रहा होता है। मोना की मॉम बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि मोना की मॉम सबसे ज़्यादा उससे ही प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना और उसका छोटा भाई उसके बड़े भाई के जाने से बहुत खुश थे। रात के समय मोना चैंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है। मोना देखती है चैंग बहुत नशे में है। असल में कल उसकी शादी होने वाली है, जिससे चैंग बहुत ज़्यादा उदास था। चैंग की इस तरह हालत देखकर मोना चैंग से कहती है, मैं तुम्हारी शादी होने के बाद एक बार तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी।
उसके अगले दिन चेन की शादी होती है। मोना चैन को दूर से देखती रहती है। शादी होने के बाद मोना जब उसके घर आती है तब उसे यह पता चलता है कि मोना की मॉम इन लोगों को लेकर फ्रांस जाने वाली है ताकि मोना वहां पर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। असल में चैन ने उन लोगों को फ्रांस जाने में मदद की है। अब मोना आखिरी बार चैन से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है जहां वो लोग हमेशा मिला करते थे। वहां पूरे दिन बैठकर चैन का वेट करती है लेकिन चैन यहाँ पर आता ही नहीं है। मोना दुखी होकर अपने घर वापस आती है। अगले दिन वो अपने फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकलती है। जब बोट के बाहर देखती है तभी उसे वहां पर चैन की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर मोना यह समझ जाती है कि चैन उसे आखिरी बार देखने के लिए आया हुआ होता है। इसके बाद बोट फ्रांस जाने के लिए निकल पड़ती है। रात होने पर मोना को चैन की याद आने लगती है, इसलिए बहुत सैड होकर रोने लगती है। अब हम लोग कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। अब मोना एक अच्छी राइटर बन चुकी है। एक दिन मोना के पास चैन का कॉल आता है और वह उससे बात करता है। शादी होने के बाद भी वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे अभी भी प्यार करता रहता है। इन दोनों की बातों के साथ चैन और मोना की लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।